अस्सलाम वालेकुम। सक्खर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। तमाम 6 मुल्ज़िमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा दी गई। जुम्मे को सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अब्दुल रहमान काजी ने साबिक सेनेटर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस के हवाले से फैसला महफूज किया हुआ मुख्तसर फैसला सुना दिया। मौलाना राशिद महमूद सुमरो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अदा करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के अमीर हजरत सईद अब्दुल कय्यूम हालेजवी साहब मौजूद हैं। पूरी सूबाई कैबिनेट मौजूद है, मरकजी कैबिनेट मौजूद है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मेहरबानी करें। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, आज वरसा और जमात ने मुश्तरक तौर पर केस का जजमेंट सुनी है। हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पहला जुमला जज साहब ने ये फरमाया कि आप पर ये जुर्म साबित हो रहा है। जब अदालत ने उन पर जुर्म साबित किया है तो उसके बाद ये सिंध के तारीख का पहला हाई प्रोफाइल केस है, जिस केस की जजमेंट आई है और जिसका जुर्म साबित हुआ है। 10 साल हम इसी अदालत के दरवाजे खटखटाते रहे इंसाफ के लिए। हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी, है और रहेगी। जब जुर्म साबित हुआ है तो मैं बहैसियत बेटे के, अपने 6 भाइयों समेत, मैं अपने जमात समेत पूरे सूबे सिंध के करोड़ों अवाम की तरफ से मुतालबा करता हूं कि जुर्म के साब्ती के बाद उम्र कैद नहीं, सजाए मौत आनी चाहिए। शरीयत का तकाजा भी ये है, इस्लाम का दर्स भी ये है, और जान के बदले जान। जैसे मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील जनाब अतर अब्बास साहब ने फरमाया है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम इनको सजाए मौत दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। जब तक इनको सजाए मौत नहीं आती, हम कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अमन 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 के साथ आगे बढ़ेंगे, कानून 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 के साथ आगे बढ़ेंगे। अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे। कानून की पैरवी करते हुए, अमन को सामने रखते हुए अदालत उज़्मा से हम अब इन कातिलों को फांसी की इस्तदा रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट अब हम सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ मेरे भाइयों मेरे बहनों को नहीं, सिर्फ मेरी वालिदा को नहीं, सिर्फ मेरी बच्चियों को नहीं, सिर्फ मेरे जमात को नहीं, पूरे सूबे सिंध के करोड़ों लोगों को इंसाफ देगी और इनको इंशाअल्लाह फांसी पर पहुंचाएगी। जब तक ये फांसी पर नहीं लटकते तब तक स्ट्रगल और जद्दोजहद जारी रखिए। जो साबित हुआ है, अदालत ने इंसाफ किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी उम्मीदें थी वो अभी बाकी है। अधूरा इंसाफ है, मुकम्मल इंसाफ के लिए बालाई अदालत का रुख करेंगे। आहे पर हाणे कानून जे मुताबिक हिकिड़ी उम्र कैद में 2 उम्र कैद पूरी थी वञे। मुसलमान के नाम क्या थे? अनीफ भुट्टो, मुश्ताक मर, सारंग टोटानी चांडियो, अल्ताफ जमाली, लुत्फ जमाली, दरिया खान जमाली, 6 जना। कोई जुर्माना वगैरह भी आयद हुआ है उनको? जी हाँ, अलग अलग है। वो अपना जजमेंट की कॉपी आएगी तो उसमें 5 लाख का, 5 लाख तो कत्ल में थे, 5 लाख फिर इंसदाद दहशतगर्दी के जो उसमें अच्छा थे उसमें थे, और हथियारों पर थे, जाली नंबर प्लेट पर अलग अलग। अच्छा साहब, अगर हम कहें मजबूत सजा फैसला सुना है, मजबूत सजा क्या है? 10 साल से तो वो कैद हैं और आप बता रहे हैं उम्र कैद की सजा हुई है, तो किस तरह ये आगे मामला आप कितने साल बनते हैं? उम्र कैद पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 25 साल बनती है, लेकिन दहशतगर्दी के कोर्ट में जो रियायतें हैं वो दहशतगर्दों को नहीं मिलती, स्केल्स में भी नहीं मिलनी चाहिए, और इनको दहशतगर्द जब अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है तो दहशतगर्दों के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान इनको जो है वो ट्रीट करे। राशिद साहब, आपने आज ऐलान दिन पर किस तरह मनाएंगे? उम्मीद है अधूरा इंसाफ के दिन पर आगे जाएंगे, आधी खुशी मनाएंगे। अल्लाह के हुजूर हम सजदा बरेज हैं कि ये मुजरिमों पर जुर्म साबित हुआ है। अल्लाह से मजीद उम्मीद रखते हैं कि मजीद इंसाफ मिलेगा। आधा इंसाफ मिला है, आधा इंसाफ के लिए मजीद शायद 10 साल, 15 साल, 20 साल मेरे बेटों को, मेरे पोतों को, मेरे पोतों के पोतों को भी अगर अपने दादा और परदादा और उससे भी आगे भी जाना पड़ा तो मेरी नस्लें भी इस केस की पैरोकारी करेंगी, लेकिन किसी सूरत इनको फांसी के फंदे से पीछे नहीं छोड़ेंगे। अदालत से इस्तदा करेंगे। 10 साल क्या 50 साल का साल भी अदालतों के दरवाजे पड़े खटखटाएंगे और अदालत से चाहेंगे कि वो इनको फांसी पर जो है लटकाए।